यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। ये कलाम बनी इस्राएल से किया गया, जो पुराने अहदनामा में से खुदा की चुनी हुई कौम है, और खुदा ने इस कौम से कलाम किया, और खास तौर पर खुदा इस कौम से मुखातिब है, और खुदा ने यह कहा अपने बंदा के वसीला से कि सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये बात इस्राएल को सिखाई गई, और ये खुदा के ताल्लुक से ईमान और अकीदा है, और इस्राएल को खुदा के ताल्लुक से सिखाया गया कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। इसका मतलब यह है कि खुदा के बारे में तालीम, खुदा के बारे में डॉक्ट्रीन और अकीदा बनी इस्राएल को बताया गया कि तुम्हारे बहुत से खुदा और खुदावंद नहीं हैं। जिस तरह दीगर अक़वाम के बहुत से खुदावंद और बहुत से खुदा हैं, ऐ इस्राएल सुन, तुम्हारा एक ही खुदा है, एक ही खुदावंद है, और तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यहूदियों को खुदा के बारे में तालीम दी गई कि खुदा कौन और कैसा है, और यहूदी लोग अपने बच्चों को खुदा के ताल्लुक से तालीम देते थे, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। एक तो हुक्म यह कि खुदा कौन और कैसा है, इसके अलावा पीछे जितनी बातें हैं कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपनी औलाद के ज़हन नशी करना। जब औलाद का जिक्र आया है तो इसका मतलब यह है कि खुदा माँ बाप से मुखातिब है, और लिखा है, और घर बैठे राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। माँ बाप की एक ड्यूटी, माँ बाप का एक फर्ज, माँ बाप की एक जिम्मेदारी खुदावंद खुदा ने बताई, और वो जिम्मेदारी क्या है कि तुम अपनी औलाद के ये सारे के सारे हुक्म ज़हन नशीन करना। और कैसे करना? जब वो घर बैठे हों, राह चलते हों, लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। इसका मतलब यह है कि जब घर के अंदर बैठे हो तो कलाम का जिक्र करना, जब राह में चल रहे हो तो कलाम का जिक्र करना, जब लेटे हो तो कलाम का जिक्र करना, जब उठे हो तो कलाम का जिक्र करना। जब इस कदर कलाम का जिक्र किया जाएगा, इस कदर कलाम को बयान किया जाएगा, तो यकीनन कलाम की एक एक बात बच्चों के ज़हन नशी हो जाएगी। और ये कौन सिखाएगा? माँ बाप। इंसान के बच्चे को जानवर नहीं सिखाता, इंसान के बच्चे को इंसान ही सिखाता है। अगर ये कहा जाए कि कोई भी जानवर इंसान के बच्चे को तालीम दे सके, इंसान के बच्चे को सिखा सके,
तो कोई भी ऐसा जानवर इस रोए जमीन पर नहीं है या कोई दूसरी मखलूक इस रोए जमीन पर नहीं है जो इंसान के बच्चे को सिखा सके। जिसका बच्चा होता है वही सिखाता है। और यहां पर चूंकि इंसानों के बच्चों की बात की गई, इसलिए इंसान ही खुदा के बारे में सिखाएंगे। इंसान का बच्चा इंसान ही से सीखता है, इंसान इंसान को सिखाता है। और कैसे सिखाना है, ये सारा तरीका यहां पर लिखा है। इसी तरह जब हम खुदा के ताल्लुक से बात करते हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से जिस किसी ने भी खुदा के बेटे यीशु को कबूल किया, खुदा के बेटे ने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। और जो कोई खुदा का फर्जंद है, खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है, फिर उसे खुदा सिखाता है। इब्रानियों के अंदर साफ लिखा है कि मैं अपने कवानीन उनके दिलों में डालूंगा, मैं उनके दिलों पर अपना कलाम लिखूंगा। यहां पर कहा गया कि तू अपनी औलाद के जहन नशी करना, यह तेरा काम है, क्योंकि बच्चा तेरा है, औलाद तेरी है, इसलिए तू करना। लेकिन जब कोई खुदा के बेटे यीशु को कबूल करता है तो वो खुदा का बेटा बन जाता है, वो इस लायक हो जाता है कि वो यहोवा को बाप कहे। फिर बाप की जिम्मेदारी आ जाती है कि बाप सिखाता है, और बाप अपनी औलाद को सिखाना जानता है। और उसने एक बेहतरीन टीचर मुहैया किया है, बेहतरीन उस्ताद मुहैया किया है, जिसके वसीला से वो अपनी औलाद को सिखाता है, और वो रूहुल कुद्स है। आमीन। अब हमेशा औलाद अपने माँ बाप को फॉलो करती है, हमेशा औलाद अपने माँ बाप की मानती है, उनकी तर्ज जिंदगी देखती है और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। अगर बाप बुरा है तो बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। अगर बाप नशा करता है तो बेटे की कोई उम्मीद नहीं है। अगर बाप रास्तबाज नहीं है तो बेटे की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि बाप और माँ एक बच्चे के लिए आइडियल होते हैं, एक बच्चे के लिए रहनुमा होते हैं, उनके लिए लीडर होते हैं, उनके लिए उस्ताद होते हैं, और बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। और जब कोई यीशु को कबूल करता है तो हमारा बाप, आसमानी बाप, कोई एक भी कमी निकाल कर दिखाए हमारे आसमानी बाप में से बेहतरीन लीडर, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन आइडियल हमारा आसमानी बाप है। जब कोई औलाद, रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, रूहानी लोग, रूहानी औलाद जब अपने बाप को फॉलो करती है तो हमारे आसमानी बाप में से एक भी कमी नहीं मिलती। अगर इंसान बाप की बात करें, उसकी औलाद है, 100 कमियां अपने बेटों के सामने रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी औलाद सुधर जाए, हमारे बेटे हमारी बेटियां सुधर जाएं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। और अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि हमारी औलाद हमारी ताबे हो, हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार हो, हमारी औलाद हमारा कहना माने। सुन ले इस बात को, जो बाप जो माँ खुदा का कहना नहीं मानता वो कभी उम्मीद नहीं रख सकता कि उसकी औलाद उसका कहना मानेगी। सबसे पहले उस बाप ने, जिसका वो बेटा है, उस बाप का कोई बाप है और वो आसमानी बाप है जिसको उसने फॉलो करना है, जिस बाप ने उसकी ताबेदारी करनी है, फिर औलाद उसकी ताबेदारी करती है। तो फर्मा बरदार होना। तो बता रहा हूं कि इंसान के बच्चे को इंसान ही सिखाता है, कोई जानवर नहीं सिखाता। जानवर अपने बच्चे को सिखाता है, इंसान अपने बच्चे को सिखाता है और खुदा अपने बच्चे को सिखाता है। बताएं खुदा का बेटा यीशु
कैसा बाप का फर्माबरदार है। कोई है कमी, कोई गुनाह, कोई नाराजगी, कोई पाकी, कोई नापाकी खुदा के बेटे यीशु के अंदर हो? नहीं है ना। इसी तरह हर एक बाप वो फॉलो करे रूहानी बाप को। अस्तिस्ना में साफ कहा गया, तुम इन्हें सिखाना। जब तक इंसान का बच्चा बड़ा नहीं होता, खुदा के बेटे यीशु को कबूल नहीं कर लेता, उसको ये समझ नहीं आ जाती, तब तक माँ बाप का काम है कि वो अपने बच्चों को तरबियत करें। कलाम के अंदर लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा, अपनी माँ की तालीम को फरामोश ना कर। इसका मतलब यह है कि माँ का काम है तालीम देना, बाप का काम है तरबियत करना। बाप तरबियत करे, ट्रेन करे, माँ एजुकेशन दे। फिर देखिएगा औलाद कैसी होती है, फिर देखिएगा खुदा का फजल कैसे होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो खुदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करना खूब जानता है। तो आज जितने लोग यहां पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, बताना मैं ये चाहता हूं कि अपनी औलाद को एजुकेट करें, अपनी औलाद को तालीम दें। जिस तरह कोई खुदा के बेटे यीशु को कबूल करता है और खुदा का बेटा बनता है, खुदा उसे एजुकेट करता है, खुदा उसे एजुकेशन देता है, खुदा उसे तालीम देता है, रूल कुछ के वसीला से देता है। इसी तरह आप इंसान होते हुए, औलाद रखते हुए आप भी इस तरह करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई अदनान जिनके बेटे की आज बर्थडे है और बहन अंजलि जिनको खुदा ने खूबसूरत औलाद दी, ये खुदा के कलाम के मुताबिक अपना पूरा जोर लगाकर खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चे की तरबियत करेंगे, अपने बच्चे को सिखाएंगे। और जब ये बड़ा होगा यीशु मसीह को कबूल करेगा और खुदा का बेटा बनेगा और खुदा का जलाल जाहिर करेगा। अगर इसी तरह हुआ तो जरूर खुदावंद ऐसा फजल करेगा। आमीन। बाकी भी आप जितने सुन रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे मैं इल्तमास करता हूं, आओ अपने हालात बदलने हैं तो बच्चों को तरबियत करना शुरू करें, बच्चों को तालीम देना शुरू करें। उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, चलते हुए उनको तालीम देना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। फिर खुदा अपना फजल करेगा, अपना जलाल जाहिर करेगा। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड।